Hello, I am Haris Prasad sir. Today your chapter 8 that is the microorganism, a wonderful words. मतलब आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कि होता क्या है एक्चुअली में। तो सबसे पहले क्या है, हमारा एक स्मॉल अमाउंट ले लेते हैं कर्ड्स की, यानी इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड्स इज एडेड टू मिल्क, तो क्या होगा, इसका जो होल मिल्क है वो सारा का सारा कर्ड्स में कन्वर्ट हो जाएगा और धीरे धीरे होगा, स्लोली स्लोली कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा हुआ क्या, ऐसा ही हम देखते हैं सेम वे किसमें, फ्रूट्स के लिए भी होता है, ऐसे ही वेजिटेबल्स के लिए भी ऐसा ही होता है। अगर इसको लॉन्ग टाइम तक रख दिया जाए ऐसे ही, तो सबके साथ ये डिकेइंग होना चालू हो जाता है, ये आपका डिकेइंग चालू हो जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो पर्सन की तबीयत है वो भी खराब हो जाती है। तो वी सडनली फॉल इट, इसका मतलब क्या हुआ, कम टू लेट ट्राई टू नो व्हाई टू दिस हैपन एंड व्हाट आर द रूट कॉजेज फॉर इट्स। रियल में इसके कारण क्या है और क्यों ऐसा होता है, ये जानना चालू करते हैं। तो ये जो होता है मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही होता है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है इसके कारण ही होता है। जानना चालू करते हैं कि एक्चुअल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं, तो इन सब के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे हैं जो कि माइक्रोस्कोप से देखने पर पता चलता है। सबसे पहले ये प्रोटोजोआ दिखाई दे रहा है आपको, ये अमीबा है, और ये बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है आपको, ये इस तरह के स्ट्रक्चर जो बने हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आपको ये स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ऐसे ही आपकी फंगस है, फंगस में भी क्या है, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे फंगई। फंगई जो होते हैं ये भी आपके इस तरह से स्ट्रक्चर बना करके रखते हैं आपके, लेकिन बहुत ही छोटे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और ये वायरस होता है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच में आता है, ये वायरस आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और ऐसा ही आल्गे है, आल्गे आपने देखा होगा, ये आपकी आल्गे है, आल्गे जो है वो हरे रंग के ग्रीन कलर की होती है। तो ये सारे सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो छोटे छोटे होते हैं, नेक आई से बिल्कुल नहीं देखते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो चलते हैं देखते हैं हमारे चारों तरफ क्या है ऐसा कुछ। सो यू नो दैट इन अवर अर्थ देयर आर डिफरेंट टाइप, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। लाइक क्या है, जैसे ट्री हो गया, प्लांट हो गया, एलिफेंट हो गया, ह्यूमन हो गया, और ह्यूमन बीइंग जो भी हैं, बर्ड्स है, फिश है, आंट है, ये सारी की सारी हमें दिखाई देती हैं, यानी ये मैक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। इनको क्या बोलते हैं, मैक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो हमारी नेक आई से दिखाई दे जाएं उनको हम मैक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, मतलब ये बड़े होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज मैक्रो ऑर्गेनिज्म। बट देयर आर नॉट ओनली वन इन द लिविंग वर्ल्ड, इतने में ही ये समाप्त नहीं होता है। तो देयर इज अ वर्ड ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट बी सीन विद अवर नेक आई, यानी कि हम अपने नेक आई से जो नहीं देख पाते वहां भी वर्ड समाया हुआ है। बट देयर प्रेजेंस और फेल्ट सच ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप, मतलब जो केवल माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं, और कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सो इट्स दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच टर्न्स मिल्क टू कर्ड्स, जो मिल्क आपका जो है कर्ड्स में कन्वर्ट हो गया था वो इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण हो गया था। या डिके ऑफ मटेरियल्स एंड आर द कॉज ऑफ द सम डिजीज, जो मटेरियल होते हैं उसके डिके होने की वजह से हमारी तबीयत खराब हो जाती है, यानी डिजीज हमें हो जाती है। तो कम टू लेट हाउ स्मॉल दे, देखते हैं जानते हैं कि ये एक्चुअल में होते कितने छोटे हैं। सो एज वी सी इन एनिमल किंगडम देयर इज अ वेस्ट डिफरेंट इन साइज ऑफ शेप एंड एनोमरस एलिफेंट एंड टीनी आंट्स। देख लेते हैं इन द वे देयर इज अ ग्रेट वेराइटी अमंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड अमीबा, अमीबा को अगर देखते हैं तो 3 टाइम्स बिगर देन द कॉमन बैक्टीरिया, कॉमन बैक्टीरिया से ये 3 गुना बड़ा होता है। सम माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन बी सीन थ्रू अ सिंपल माइक्रोस्कोप, फॉर एग्जांपल है कौन कौन सा, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सारे हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस सम माइक्रोऑर्गेनिज्म आर आल्गे और फंगई, जो कुछ हैं आल्गे और फंगई भी हैं, इसको कैसे देख सकते हैं ये आपको बता रहे हैं। कैन बी सीन इफ दे आर इन ग्रुप, अगर ये ग्रुप में तब, बट टू सी एनी इंडिविजुअल वन वी हैव टू यूज द माइक्रोस्कोप, अगर इसको इंडिविजुअल देखना है तो हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। सम माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन इवन थ्रू अ सिंपल माइक्रोस्कोप, अगर सिंपल माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो भी वो दिखाई देते हैं। इसके लिए क्या यूज करना पड़ता है हमें, पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। ध्यान रखना बच्चों, जो पावरफुल होता है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, इसको देखने के लिए, यानी बैक्टीरिया को देखने के लिए या वायरस को देखने के लिए ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखाते हैं।
अब माइक्रोऑर्गेनिज्म आर वेरी स्मॉल इन साइज, देखते हैं कितना छोटे होते हैं। टू मेजर देयर लेंथ एंड विड्थ माइक्रो यूनिट्स यूज, हम क्या यूज करते हैं, माइक्रो यूनिट्स यूज करते हैं। जैसे सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, ऐसे ही क्या होता है, माइक्रोमीटर होता है, नैनोमीटर। तो जब जानते हैं इसको माइक्रोमीटर और नैनोमीटर होते कितने छोटे हैं। तो चलिए क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है एक लाइन। कितनी करनी है, 1 मिलीमीटर लेंथ की लाइन ड्रॉ कर लेना। 1 मीटर लेंथ जो है आपको पता है कितनी होती है, ये छोटी सी होती है। आपकी सेंटीमीटर की लाइन खींच ली आपने, मान लिया ये आपका 1 सेंटीमीटर पूरा होता है, तो इसके 10 पार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 कर दिया और 10 भी हो जाएगा इसी में। तो चलिए देखते हैं 10 पार्ट हो गए इसके। अब इस 10 पार्ट में से ये छोटा सा जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये मिली होता है, मिलीमीटर बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ मिलीमीटर के लिए, तो विद स्केल यू यूज फॉर मेजरिंग, जो हम मेजर करेंगे। नाउ इफ यू कैन डिवाइड दिस 1 मिलीमीटर, अगर 1 मिलीमीटर को 1000 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, देन ईच डिवाइड पार्ट्स विल बी 1 माइक्रोमीटर, यानी कि तब वो 1 माइक्रोमीटर हो जाएगा। एंड वी कांट सी थिंग्स विच आर स्मॉलर देन 100 माइक्रोमीटर, कोई भी 100 माइक्रोमीटर से अगर छोटी चीज है वो हमको दिखती नहीं है। तो ध्यान रखना है इसको। पैरामीशियम इज अबाउट 200 माइक्रोमीटर, मतलब पैरामीशियम जो होता है वो 100 माइक्रोमीटर का होता है। और सम आर इवन स्मॉलर देन पैरामीशियम, सो दे आर मेजर्ड इन नैनोमीटर। इनसे जो छोटे होते हैं उनको नैनोमीटर में नापते हैं। अब नैनोमीटर भी जान लेते हैं क्या होता है। इफ 1 माइक्रोमीटर इज डिवाइडेड इनटू 1000 इक्वल पार्ट्स, अगर 1 माइक्रोमीटर को हम 1000 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, देन ईच डिवाइडेड पार्ट इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर, यानी 1 नैनोमीटर और छोटा होता है। द पोलियो वायरस या कोकोस इज 28 नैनोमीटर इन डायमीटर, यानी कि इनका पोलियो वायरस का या कोकोस का जो है वो 28 नैनोमीटर डायमीटर होता है। नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड हाउ स्मॉल माइक्रोमीटर, अब तो आप समझ चुके होंगे कि माइक्रोमीटर कैसे छोटे होते हैं, कितने छोटे होते हैं और कैसे इनको हम देख सकते हैं। चलते हैं कुछ और चीजें जानने के लिए। ये है यू मे सरप्राइज यू नो दैट माइक्रो आर फाउंड एवरीवेयर, हर जगह मिलता है माइक्रोमीटर इन द अर्थ, अर्थ पे हर एक जगह देख सकते हो। दिस मीन दैट दे आर प्रेजेंट इन एयर, मतलब एयर में भी होते हैं, वाटर में भी होता है, सोयल में भी होता है, ऑन द बॉडी भी होता है, हमारे इनसाइड दी बॉडी भी होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारे हमारे बाहर भी होते हैं और इनसाइड भी होते हैं। इन द हॉटेस्ट रीजन में भी होते हैं एंड द कोल्डेस्ट रीजन में भी ये सब माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं। अर्थ पे होता है। अगर दीज माइक्रोऑर्गेनिज्म आर फाउंड एंड दे कैन लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ कंडीशन, हर तरह की कंडीशन में ये रह सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ मटेरियल दिखा रहे हैं आपको, ले रहे हैं यहाँ पे, और इसके इसका माइक्रोस्कोप है। देखो ये मटेरियल वगैरह लेकर के जो रिक्वायर्ड मटेरियल है, इसमें प्लास्टिक है, ग्लास बोतल है, माइक्रोस्कोप है, ग्लास स्लाइड है और ड्रॉपर वगैरह लेकर के इनको देखने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले यूग्लिना है, ये आपको शेप दिखाई दे रही है यूग्लिना की, यू कैन सी द शेप यूग्लिना। इसके बाद क्या है हमारे पास, दूसरा आपका दूसरा है ये काल्मिडोमोनास, और इसके बाद है स्पिरोगाइरा, और इसके बाद है ये ट्रिकोनोसोमा, और इसके बाद क्या है यूलोथ्रिक्स है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये अमीबा है आपका जो दिखाई दे रहा है, ये पैरामीशियम है, और ये क्या है क्लोरेला। तो ये सारी चीजें आप इसको देख सकते हैं, और ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, नैनोमीटर्स में होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम जो है अपना वर्क करना चालू करते हैं। सो अब आगे देखते हैं कि हम लोग जो है ये टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, यानी कि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं कितने टाइप्स के, उसको देखते हैं जरा टाइप्स में क्या आता है। तो ये जो है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दो टाइप के दिखाई दे रहे हैं। तो पहला है यूनिसेलुलर जिसमें एक ही होते हैं, और सम मल्टी सेलुलर होते हैं, दो तरह के आपको बताए गए हैं, यानी डिफरेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म आर ऑफ दिस। तो दीज आर यूजुअली 5 टाइप्स, ये कितने टाइप के हैं, 5 टाइप्स के हैं। तो आपको ध्यान रखना 5 टाइप्स के हैं। तो पहला क्या है आपका, देख सकते हो यहाँ पे, सबसे पहला है आल्गे, फिर दूसरा है फंगई, फिर तीसरा है प्रोटोजोआ, और फोर्थ है बैक्टीरिया, और फिफ्थ नंबर का वायरस है। एक बार फिर से देखिए, ये है आल्गे यानी कि फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पे फंगई है, तीसरे नंबर पे क्या है प्रोटोजोआ है, चौथे नंबर पे बैक्टीरिया आ गया, और पांचवें नंबर पे वायरस आता है। तो चलते हैं देखते हैं ये सब चीजें होती कैसी हैं, ये आपको दिखाई दे रही है। आल्गे की बात कर लेते हैं पहले।
ये algae क्या होता है, ये algae आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे। सो algae आर यूजली, ये दिया हुआ है आपको, algae आर यूजली फाउंड इन वाटर, सारे के सारे मोस्टली कहाँ मिलते हैं, पानी में मिलते हैं। सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इन वेट, जहां पर भी गीला हो वहां पर देखते हो, मॉइस्ट प्लेस हो या पॉन्ड्स हो या फिर इनअकुमुलेटेड वाटर ऑफ रिवर्स वगैरह हो, देयर आर सम ग्रीन और ग्रे लेयर्स, उसमें ग्रीन और ग्रे लेयर्स बनी होती हैं। दीज आर algae, यही algae हैं, which are also called slimy molds, इसको हम slimy molds भी बोलते हैं। तो algae are usually green, red और brown, ये green और red और brown इन तीनों कलर की होती हैं। तो their color is due to the presence of a particular pigment, इसके अंदर एक particular pigment होता है जिसके कारण इनका कलर होता है। Now write the name of the pigments present in the green algae, ग्रीन algae में कौन कौन सा होता है। ऑल्सो नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच दे प्रिपेयर फूड, ये फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बना लेते हैं। दे कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे ये आपको कई सारे दिखाई दे रहे हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है, स्पाइरोगैरा है ये, और ये क्लेमिडोमोनास है, और इसके बाद ये कोलोरेला है और यूलोथ्रिक्स है। ये आपको ये अलगे हैं, ये डिफरेंट टाइप की अलगे हैं जो आप लोग देख रहे हो फिगर में। तो ये फिगर्स हैं, आपको फिगर्स आपको देख करके बनाना पड़ेगा और कॉपी में भी लिखना पड़ता है। तो चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा हम लोग एक्टिविटी के बारे में। ये एक्टिविटी आप लोग घर में कर सकते हो। तो अलगे को देखने के लिए एक्टिविटी बनाई गई है सारी। चलिए आगे चलते हैं। गिविंग कैटल फूड टू एनिमल्स, ये आपको दिया जा रहा है। ये गिविंग कैटल फूड टू एनिमल्स क्या है, ये टू गेट मोर मिल्क फ्रॉम मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, जो भी मिल्क देने वाले जानवर हैं, यानी ये मिल्क देने के लिए उनसे हम ज्यादा मिल्क कैसे लेंगे उसके लिए हम कुछ करते हैं। सो स्पेशल कैटल फूड इज गिवन टू देम, यानी कुछ हम स्पेशल फूड उनको खिलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सानी इज अ मिक्सचर ऑफ चाप, ओली केक और जैगरी एक्सेट्रा विच इज सोक्ड इन वाटर ओवरनाइट, यानी कि उसको पानी में भिगो के रखते हैं पूरी रात भर। द माइक्रोऑर्गेनिज्म रिएक्ट विद फूड मटेरियल्स इन द कैटल फूड एंड इंक्रीज द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द फूड, यानी कि सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है इसमें क्या करते हैं, वो रिएक्शन करते हैं, फूड को मटेरियल को चेंज कर देते हैं, जो खाने योग्य बन जाते हैं, यानी उसके अंदर न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो फूड की बढ़ा देते हैं। तो इस कारण इनकी जरूरत पड़ती है। चलते हैं फंगई की तरफ। फंगई क्या है हमारा, जानते हैं जरा फंगई की, फंगस क्या होता है उसको भी जान लेते हैं थोड़ा अच्छी तरह। आपके चारों ओर दिखाई देता है, बहुत सारी फंगस दिखाई देती है, जैसे ईस्ट है, ये ईस्ट दिखाया हुआ है। इसके बाद ये क्या है, राइजोपस है, और मशरूम। मशरूम से तो आप लोग अच्छी तरह से परिचित है, कहीं पर भी ये निकल जाता है, दिखाई दे रहा है आपको, ये कहीं पर भी उग जाता है। ये भी उगे दिखाई देते होंगे आप लोगों ने, अपने आसपास अगर देखोगे तो ये दिखाई देते हैं, पतले पतले जैसे टाइप के। ईस्ट जो है आप लोगों ने देखा होगा खमीर के अंदर वो पाया जाता है अधिकतर, जिसकी जलेबी उलेबी भी बनती है या इडली वगैरह बनती है। तो यही चीजें बतानी है इसमें। चलिए, यू मस्ट सीन मॉडल मोल्ड्स एंड द पेपर इन पिकल जैम्स, जैम्स में देखते हो, फ्रूट्स में देखते हो, वेजिटेबल्स, वेट क्लॉथ में भी होता है, ओल्ड शूज में भी होता है, वॉल वगैरह वुड में होता है। और इन फ्रंट ऑफ फ्रॉम योर येलो, ब्लैक, ग्रे स्पॉट्स, एक्चुअली दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगी, ये सारी की सारी डिफरेंट टाइप की फंगस है। अब यहाँ ब्रेड के अंदर आपको एक फंगस दिखाई गई है। तो इस ब्रेड के फंगस में क्या बताया जा रहा है ये देख लीजिए। ये आपको पूरी की पूरी ब्रेड दिख रही है, ये ब्रेड है, लेकिन इसमें ब्रेड में जहां फंगस लगी हुई है दैट पार्ट, इस पार्ट को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये एक बड़ा सा हमें दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत सारे फंगस का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको। तो देखते हैं इसमें क्या क्या कर रहे हैं। तो वेट अ लॉफ ऑफ ब्रेड विद अ लिटिल वाटर एंड केप्ट टू कवर्ड इन लेस लाइट एरिया, जहां पे बहुत कम लाइट हो वहां पे रख देते हैं। और आफ्टर 3 और 4 डेज के बाद हम उसको देखते हैं, क्या देखते हैं, इफ माइन्यूटली राइट द डिफरेंस यू फाइंड इन द ब्रेड इन योर कॉपी, मतलब इसको अगर आप अपनी कॉपी में नोट करो तो लिख सकते हो और देख सकते हो कि क्या क्या चेंजेस इसमें आती है। चलिए आगे देखते हैं जरा, उनको लिखना है, फिर कॉपी में लिख करके आप लोग अपना एक टेबल से बना सकते हो। ये सारी रिक्वायर्ड दिखाई जा रही है, तो ये सारे जो है यहाँ पे लिख सकते हो कौन से दिन में क्या करा आपने। पहले ड्राई पीस लिया ब्रेड का, ओपन एंड केप्ट इन नाइट, यहाँ लिख दीजिए कब करा आपने, ज्यादा है कम है उसका रिजल्ट।
ड्राई पीस ब्रेड ओपन इन केप्ट इन डार्क में रख दिया तो उसका रिजल्ट लिख दिया। फिर इसके बाद ड्राई पीस ब्रेड क्लोज इन केप्ट इन नाइट, लाइट में रख दिया। तब देखते हैं क्या है ये। फिर फोर्थ में ड्राई पीस ब्रेड क्लोज इन केप्ट इन डार्क। इसके बाद जो रिजल्ट होता है वो देख लीजिए। रिजल्ट इन्हीं दोनों में देखना है, मच में है कि लेस में या नील, कुछ भी नहीं प्रभाव पड़ रहा, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इस तरह करके इसमें 10 पॉइंट दिए हैं। वेट पीस ऑफ ब्रेड ओपन इन केप्ट इन नाइट, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट देना है आपको। वेट पीस ऑफ ब्रेड ओपन एंड केप्ट इन डार्क, डार्क में जो रखना है, फिर इसका देख लीजिए रिजल्ट जो आता है। वेट पीस ऑफ ब्रेड क्लोज इन केप्ट इन लाइट, लाइट में अगर रखते हैं तो क्या होता है। तो वेट पीस ऑफ ब्रेड क्लोज इन केप्ट इन डार्क में, तो उसका रिजल्ट लिखना है। और पीस ऑफ ब्रेड विद फंगस ऑन इट ओपन बैग में रखते हैं तब क्या फर्क पड़ता है। और पीस ऑफ ब्रेड विद फंगस ऑन इट एंड क्लोज बैग, क्लोज को बैग करते, बैग को क्लोज कर देते हैं तब क्या फर्क पड़ता है। इसमें यहाँ पे आपको लिखना है, टेबल से तैयार करनी है, तो उसके बारे में आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि हाँ एक्चुअली में ये हो रहा है। अब चलिए देखते हैं, ये कुछ चीजें आपको बताई जा रही, इसके बारे में बताया जा रहा है, ये आपको बहुत ध्यान से समझना है क्या चीज है। आप लोगों ने क्या सुना होगा, यू मस्ट हैव हियर्ड एंड सीन दैट इडली, डोसा, जलेबी प्रिपरेशन, इन सब के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में सुना होगा। क्या क्या चीज है, ये है आपका इडली है, डोसा है और जलेबी है। इनके प्रिपरेशन के बारे में आपने सुना होगा। क्या होता है इसमें, इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड अ पर्टिकुलर थिंग्स इज एडेड टू अ बैटर, यानी कि अच्छे के लिए हम कुछ अलग से चीजें डालते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड एज ईस्ट, उसको हम ईस्ट कहते हैं या खमीर भी बोलते हैं। ये खमीर है। ईस्ट इज ए सेप्रोफाइट, ये जो ईस्ट क्या होता है, ये सेप्रोफाइट्स होता है। और फंगई विच इज प्रेजेंट इन सॉइल एंड एयर, ये जो है सॉइल और एयर में प्रेजेंट होता है। दिस कैन बी केप्ट इन ड्राई फ्रॉम फॉर ईयर्स एज पाउडर और स्मॉल पील्स, यानी इस तरह करके हम काफी साल तक उसको रख सकते हैं। दिस इज इजी अवेलेबल इन मार्केट में भी अवेलेबल हो जाता है, सम टाइम्स इवन विदाउट एडिंग ईस्ट इन इडली एंड डोसा द बेटर इज। सो नाउ राइट द एन आंसर टू दीज इन योर कॉपी, इसकी कॉपी में अपना आंसर लिख लेना क्या होता है। ऑल द फंगस पैरासाइट्स एंड सेप्रोफाइट्स, थिंक यू व्हाई इट इज सो, डिस्कस विद योर टीचर के साथ डिस्कस करना है और आंसर अपनी कॉपी में लिखना है। ये दोनों क्वेश्चन दे रखे हैं और इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या मटेरियल लगेगा ये सब इसमें दिया हुआ है, आप लोग कर सकते हैं इसको बिल्कुल अच्छे से। चलते हैं हम आगे। ये आपको एक मटेरियल दिया हुआ है, कुछ एक्टिविटी दिखाई हुई है। देखो इस एक्टिविटी के बारे में, एक्टिविटी 6 है ये। इस एक्टिविटी 6 में मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या है, 6 टेस्ट ट्यूब्स हैं और टेस्ट ट्यूब स्टैंड भी है, 3 बैलून्स हैं, ईस्ट है, शुगर है, जैगरी है और एल्केलाइन फिनोप्लीन है और सॉल्यूशंस है, वाटर भी ले लिया हमने। अब इन सबको क्या कर दिया, ये सजा करके रख दिया है। सो लेबल 3 टेस्ट ट्यूब, इन सब पे टेस्ट ट्यूब पे लेबल करना है। क्या करना है, ए लिख दो, बी लिख दो और सी भी। टेक अ लिटिल वाटर इन ईच, सब में जो है थोड़ा थोड़ा पानी ले लीजिए। एंड 2 टेस्ट स्पून ऑफ शुगर इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, ए और बी में शुगर ले लो। एंड एडेड स्मॉल पीसेस ऑफ जैगरी आल्सो इन टेस्ट ट्यूब बी। नाउ एडेड ईस्ट इन टेस्ट ट्यूब ए, ए में ईस्ट डाल दीजिए। एंड क्लोज 3 टेस्ट ट्यूब्स विद बैलून, बैलून के साथ बंद करना है। एक्सपेंड एंड dilate and balloon before using them on the test tube. Place the test tube on stand and keep stand in some warm dark place, यानी कुछ गर्म स्थान पर रख देना है और ये आपको टेस्ट ट्यूब दिखाई दे रही है। फिर इसका ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन करने पे क्या है, these 3 or 4 days, यानी 3-4 दिन बीतने के बाद, when you find any balloon expand and then you can do next experiment and also आंसर दिस क्वेश्चन। और फिर इसमें देख लेना, यहाँ एक्सपेंड हो रखा ज्यादा, यहाँ कम एक्सपेंड है, यहाँ बिल्कुल भी एक्सपेंड नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप लोगों को बैलून से कुछ रिजल्ट मिल जाएंगे, इसको देख करके इनके आंसर दे सकते हैं आप। चलिए अब आ जाते हैं फंगस क्या होती है, फंगस एंड सम फंगई आर हार्मफुल, कुछ फंगस जो है हमारे बहुत ही हार्मफुल होते हैं। कैसे, विच ऑकर्स इन डिफरेंट मटेरियल्स एंड फूड आइटम्स इन मॉइस्ट वेदर, जब भी कुछ मॉइस्ट वेदर होता है तो ये स्पॉइल करने लगते हैं। सम फंगई कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये जो है बहुत सारी फंगस जो है डिजीज भी ले आती हैं एनिमल्स और प्लांट्स में। द स्किन डिजीज, कुछ स्किन डिजीज होती हैं।
जिंक वॉर्म इज आल्सो कॉज ड्यू टू फंगस। तो जिंक वॉर्म जो है ड्यू टू फंगस के कारण हो जाता है। ये देखो फंगस क्या है। एंड पोटैटो, द फंगस कैन आल्सो डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड प्लांट्स। You may be surprised to know that in the 19th century, the potato crops of Ireland was completely destroyed by a parasite fungus, and there was famine because potatoes are staple food to Irish. Due to this, famine may lost their lives of fungus। ये कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। क्वेश्चन आंसर मैं अगले वीडियो में बना करके दूंगा, उसको आप लोग करेंगे। चलते हैं प्रोटोजोआ पे। ये आपका प्रोटोजोआ दिखाई दे रहा है, इसकी फिगर्स दिखाई दे रही हैं आपको यहाँ पे प्रोटोजोआ की। ये फिगर्स हैं। अमीबा वगैरह इसी में आता है, पैरामीशियम वगैरह सब इसी में आते हैं। तो यू मस्ट हैव रीड अबाउट द अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। सो देयर आर ऑल इजिली अवेलेबल यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ। ये सारे यूनिसेलुलर हैं और इजिली अवेलेबल हो जाते हैं। आल्सो ऑल microorganisms, these are also found in the water, plants, animals, body and soil, and some protozoa are one or more fiber shaped structure with the help of which they move about in water, जो इनकी हेल्प से पानी के अंदर चलते हैं। ये आपको दिखा रखा प्लाज्मोडियम है ये, और इसके बाद ये क्या है, एंटोमीबा है आपका। ये क्या है, जनरल प्रोटोजोआ है, सम जनरल प्रोटोजोआ है। तो you know the malaria disease is caused due to bite of female anopheles। ये फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो है जिसके कारण ये होता है मलेरिया। तो किसके काटने से होता है, फीमेल, ये जो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो है इसके कारण होता है। तो ये आपको अच्छे से याद करना है। ये लाइन आपको ढंग से याद करनी है। So you may surprised to know that this mosquito is a carrier of malaria। ध्यान रखना, carrier of malaria grams of protozoa named क्या है, प्लाज्मोडियम। इसका नाम जो है प्लाज्मोडियम है जिसके कारण ये होता है। जो फिगर इसमें दिखाया हुआ है ये आपको दिखा रखा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ये ऊपर वाला है, नीचे वाला नहीं है। ये तो आपका एंटोमीबा है। तो क्या करता है, दिस मॉस्किटो कैरीज दिस फॉर्म अ डिजीज पर्सन टू अ हेल्थी पर्सन। इसके कारण हेल्थी पर्सन भी बीमार पड़ जाता है। सम अदर प्रोटोजोआ लाइक एंटोमीबा फिगर में दिखाया है, एंड गिरेडिया आल्सो आर द कॉज ऑफ सम डिजीज। क्या डिजीज करते हैं, इन मैन एंड एनिमल्स, मैन और एनिमल्स में ये कॉजेज बना देते हैं। दे कॉज कॉमन डिजीज लाइक डिसेंट्री बताते हैं। अब आते हैं हम बैक्टीरिया की तरफ। बैक्टीरिया क्या है हमारे पास, इसको तरफ भी जाना शुरू करते हैं। ये है बैक्टीरिया हमारा, अगला टॉपिक है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को सो दीज आर फाउंड ऑल अराउंड अस। ये सारे हमारे चारों ओर हैं। दे वर फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड इन 1675। कौन है ये है आपका एंटोनियो लियो हब, हु ऑब्जर्व इट थ्रू अ माइक्रोस्कोप। इसने किससे देखा था, माइक्रोस्कोप से। विच इज हैंड मेड हिमसेल्फ, मतलब उसने खुद ही बनाया था इसको और उसकी सहायता से देखा था। तो बैक्टीरिया आर यूजली राउंड, ये सारे गोल होते हैं, रॉड टाइप शेप के होते हैं और स्पाइरल टाइप की शेप होते हैं। ये सारे यहाँ पे दिखाने हैं आपको। ये जो दिखाई दे रहे हैं ये स्पाइरल टाइप का है, ये लॉन्ग शेप है, ये सब लॉन्ग शेप के दिखाई दे रहे हैं आपको। ये लॉन्ग शेप में कुछ इस शेप के दिखाई देते हैं, कुछ जो है हेयर स्टाइल है इसका बना हुआ होता है, कुछ स्पाइरल शेप का हो गया। इसका फाइबर टाइप का ही होता है, सारे फाइबर शेप है, चारों तरफ फाइबर आपको दिखाई दे रहे हैं इसके। कुछ इस टाइप के राउंड टाइप के होते हैं, कुछ राउंड के ग्रुप टाइप के होते हैं, कुछ लेंथ टाइप के होते हैं। इस तरह के ये बहुत सारे आपको बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं इसका। सो मेनी यार, तो डिफरेंट शेप ऑफ बैक्टीरिया की जो आपको दिखा
अब यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए इसको। इन द रूट्स ऑफ द प्लांट ऑफ द pulse and background P, there are nodes in which there is a bacteria known as rhizobium. ये क्या है? rhizobium. This is the rhizobium. So this is सिम्बोटिक बैक्टीरिया। ये सिम्बोटिक बैक्टीरिया है, बिल्कुल तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसा कुछ करते हैं। मतलब एक इसको पानी देता है, वाटर देता है, और एक उसको फूड प्रोड्यूस करता है। So this bacteria covers nitrogen present in the atmosphere through nitrogenous substance and which makes the soil nutritious, यानी कि न्यूट्रिशन जो है सोयल का बढ़ा देते हैं। So this bacteria is considered by the farmer as a friend, यानी ये सारे फार्मर की तरफ से बैक्टीरिया फार्मर को हेल्प करते हैं सारे। यहाँ पे बहुत सारे दिखाई देते हैं। ये प्राइमरी रूट्स है, टेप है आपको जो दिखाई दे रही है इस प्लांट में। इसके बाद सेकेंडरी रूट्स दिखाई दे रहे हैं, ये आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। ये सारे जो है ये सेकेंडरी रूट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं ये नोट्स हैं इनके, ये नोट्स हैं आपके बने हुए। इन नोट्स को जो है माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये ऐसे दिखाई देते हैं, जो कि ये आपका बड़ा सा स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है ये उस नोट्स का स्ट्रक्चर होता है, और उसके अंदर जो न्यूट्रिशन वगैरह होते हैं वो आपको दिखाए गए। ये न्यूट्रिशनल है और नोडल पोर्शन है इसका, रूट्स पोर्शन है नीचे, और इसके जो सेल होती है नोडल सेल वो यहाँ दिखाया गया स्ट्रक्चर आपको। इसके अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो यहाँ पे आपको शो करके दिखाया गया। तो इट इज वेरी इजी टू नो। तो दैट इज द सेक्शन ऑफ द रूट, ये रूट का सेक्शन नोट्स है। और नोट ऑफ द पी प्लांट, पी प्लांट है यानी मटर वाला प्लांट लिया गया है, इसलिए अवेलेबल हो जाता है इसलिए लिया गया है। अब यहाँ देखिए क्या है, ये मटेरियल रिक्वायर्ड एक्टिविटी दे रखे हैं 8 जो है। 2 बाउल ले लीजिए, मिल्क ले लीजिए, कट्स ले लीजिए, स्पून ले लीजिए, हीटिंग apparatus ले लीजिए, और टेक ल्यूकवार्म मिल्क इन बोथ बाउल, दोनों में हल्का सा गर्म दूध लेना है आपको। एंड पुट क्वार्टर स्पून ऑफ कर्ड्स इन द फर्स्ट बाउल में जो है थोड़ा सा कर्ड डाल दीजिए। एंड लेट द सेकंड मिल्क बाउल रिमेन्स एज जैसे है वैसे रहने दिया। कवर द बोथ बाउल, ऑब्जर्व आफ्टर 4-5 आवर्स, राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। कॉपी में लिखेंगे सारे आंसर। क्या हुआ, इन द विच बाउल वाज द कर्ड फॉर्म एंड व्हाई वाज कर्ड फॉर्म, क्यों बन गया, क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया थे, एक में बैक्टीरिया नहीं थे इसलिए नहीं बन पाया। चलिए आगे देखते हैं क्या है। द बैक्टीरिया नेम लैक्टोबासिलस प्रेजेंट इन द मिल्क, ये जो है मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है। सो टर्न ग्लूकोज क्या करता है, टर्न ग्लूकोज टू एसिडिक प्रोडक्ट, ये सारा का सारा एसिडिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। सो ड्यू टू दिस मिल्क थिकनेस टू फॉर्म कर्ड्स, इसी कारण कर्ड्स बन जाती है। दिस बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड ग्रो जस्ट फास्ट ल्यूकवार्म मिल्क, जिसका टेम्परेचर 37 डिग्री सी होता है उसमें बहुत तेजी से बनते हैं। सो एज टू फॉर्म कर्ड्स वी केप्ट द मिल्क इन अ वार्म प्लेस आफ्टर the curd is formed, we keep it in cool place और फ्रिज में रख देते हैं, so that the growth of the bacteria is slowed, यानी कि इस बैक्टीरिया की ग्रोथ जो स्लो डाउन हो जाती है। and curd does not turn sour, और खट्टी नहीं लगती है, दही अच्छी लगती है। चलिए इसके बाद क्या करते हैं, हमारी बॉडीज में भी बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं। तो some bacteria are present inside the bodies animal and cow and deer, इन सबके अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं। इन हार्बीवोरस एनिमल्स बैक्टीरिया प्रेजेंट इन देयर एलिमेंट्री कैनल एंड हेल्प द डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, और डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और क्या होता है यहाँ पे, सम बैक्टीरिया हेल्प इन टेनिंग ऑफ लेदर एंड टर्निंग फ्रूट जूस और ग्लूकोज टू विनेगर, ये विनेगर में बदलने के काम आते हैं। एंड मेनी सच इंडस्ट्री, कई सारी इंडस्ट्री में भी इनका यूज करते हैं। Now sometimes some old things in our houses give out of
फाउल स्मेल, बहुत सारी बैड स्मेल आती हैं। इट इज बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट ऑन फूड एंड अदर बायोटिक प्रोडक्ट्स एज लेदर, लेदर वगैरह में बायोटिक प्रोडक्ट्स फॉर्म हो जाते हैं, वुड हो जाता है, और डेड एनिमल के अंदर भी ये सब तैयार हो जाते हैं एंड डीके देम, उसको डीके कर देते हैं, खत्म करने का काम करते हैं। ये जो आपको बायोटिक दिखाई दे रहा है, ये बायोटिक जो है वो लिविंग थिंग्स के लिए होता है। ये जो दिखाई दे रहा है बायोटिक, ये लिविंग थिंग्स के लिए रहता है। तो नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ऐसा जो भी करते हैं इसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं, जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। दिस प्रोसेस कैन बी बेनिफिशियल एंड आल्सो हार्मफुल। सो कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन मेक द एनवायरमेंट पोल्यूशन फ्री। ये जो है पोल्यूशन फ्री बना देते हैं। एंड मेजर्स आर मेड बाय दिस प्रोसेस। एंड मेन्योर, ये मेन्योर है, खाद बनती है, जो इन्हीं के द्वारा खाद भी बनती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। टॉक विद योर फैमिली मेंबर्स एंड राइट इन योर कॉपी हाउ फूड आइटम्स कैन बी सेव्ड फ्रॉम द बीइंग स्पॉइल्ड। स्पॉइल होने से कैसे बचाते हैं, उसके लिए क्या क्या यूज करते हैं, वो है। सो बैक्टीरिया आर help to us, but they can be harmful also. So they cause disease in living organisms. In human being, many diseases as cholera, डिजीज हो गई, टर्बोकुलोसिस हो गया यानी टीबी जिसको बोलते हैं, और टेटनस हो गया, पेनिमिनिया हो गया, और डिप्थीरिया हो गया, निमोनिया हो गया, लेप्रोसी हो गया। These are the caused by bacteria. सारे के सारे बैक्टीरिया खाते हैं। You will read more about the disease in the chapter common disease. ये सब हम कॉमन डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। Now come to the bacteria. बैक्टीरिया के बारे में जरा देखते हैं। तो पढ़ लिया हमने, वायरस के बारे में जरा देखते हैं। वायरस में ये आपको एड्स वायरस का यहाँ फिगर दी हुई है, आपको दिखाया गया। ये रियल में क्या होते हैं, ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह से रह सकते हैं, यानी ये बीच की कड़ी माने जाते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है, ये होता क्या है। सो दीज आर वेरी माइन्यूट, बहुत छोटे होते हैं कंपेयर टू द अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म। दीज आर आल्सो सो स्मॉल सो दे कैन ओनली बी सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये सारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। दे कैन मल्टीपल ओनली ऑन देयर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही अपने को बढ़ा लेते हैं, और आउटसाइड ये नॉन लिविंग की तरह से काम करते हैं। ये मोस्टली जो है दूसरी लिविंग ऑर्गन पे से ही जिंदा रहते हैं। सो दे कैन मल्टीपल ओनली अदर लिविंग थिंग्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इस पे हम ये वर्क करते हैं। सो देयर प्रेजेंस कैन बी फेल्ट बाय देयर इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनिज्म। सच वायरस विच आर प्रेजेंट ऑन प्लांट, जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, और कॉल्ड plant virus, and those were present in animals are called animal virus. ये animal virus, and those present on bacteria are called bacteriophage, इसको बोलते हैं। ये bacteriophage कहलाता है आपका। Now bacteriophage वायरस इज प्रेजेंट इन गंगा रिवर वाटर, यानी गंगा के पानी में भी ये मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इसका पानी कभी खराब नहीं होने पाता है। तो ध्यान रखना, गंगा के पानी में पाने जाने वाला गंगा वाटर में क्या मिलता है, हमारा बैक्टीरियोफेज मिलता है, जिसके कारण पानी इसका सदियों तक चलता रहता है। चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, बढ़कर देखते हैं क्या चीज है। तो ध्यान रखना बच्चों, ये जो मेन बताया आपको लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में कड़ी है ये हमारी, कौन सी, वायरस। सो नॉन लिविंग बिकॉज आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर एज एक्टिव एज नॉन लिविंग। ये इनएक्टिव होता है, आउटसाइड में इनएक्टिव की तरह से काम करता है, लेकिन ऑर्गन्स के अंदर एक्टिव हो जाता है। सो सम साइंटिस्ट बिलीव देम टू द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सम डिजीज एज कोल्ड फीवर, फ्लू, आई डिजीज are disease which spread very fast. Apart from this, rabies, polio, measles, AIDS are some more viral disease.
फाउंड इन मैन, ये सब मैन में पाए जाते हैं. वायरस कॉज डिजीज इन अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स आल्सो. यू मस्ट नो फ्रॉम न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन अबाउट HIV एंड एड्स के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं. सो दिस डिजीज, तो प्रॉपर प्रिकॉशंस वी कैन सेव फ्रॉम दिस डिजीज. अगर प्रॉपर प्रिकॉशन है हमारे पास तो हम इनसे बचे रहते हैं. सो दैट इज वाई मीडिया इज प्रोपेगेटिंग अबाउट दिस. कलेक्ट नॉलेज अबाउट एड्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. को कॉपी में आप लिख सकते हैं सब क्वेश्चन के आंसर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके. अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आवर फाइट अगेंस्ट देम. कैसे क्या करें हम इसके लिए. अब वी हैव सीन अराउंड us in water, soil, food products are many diseases causing microorganisms which through contamination water. ये contamination water जो होता है उसमें होता है फूड होता है, जैसे एयर होता है, डिजीज ब्लड होता है, थ्रो कैरियर मीडियम एंटर अवर बॉडी. ये सब कैरियर मीडियम है जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं. बट वी डू नॉट ऑलवेज फॉल इल, लेकिन हम हमेशा बीमार नहीं पड़ते हैं. इट इज बिकॉज ऑफ अवर बॉडी रेजिस्टेंसिव पावर, यानी कि हमारी जो बॉडी रेजिस्टेंस पावर है उसके कारण होता है. इट इज बिकॉज ऑफ आवर बॉडी रेजिस्टेंस पावर टू फाइट अगेंस्ट दीज जम्स. इन जम्स में लड़ने के लिए रेजिस्टिव पावर होती है. ऑल द म्यूकस, आवर स्किन, नोज, थ्रोट, ईयर्स एंड हेयर ऑफ आवर नोज एक्सेट्रा, ये सारी चीजें होती हैं जिसके कारण ये इन्फेक्टेड होते हैं. सो ट्राइज टू स्टॉप दीज माइक्रोऑर्गेनिज्म. सम जर्म्स आर एक्सपेल्ड आउट यूरिन एंड स्वीट्स एंड द सम इवन व्हेन प्रेजेंट इन आवर बॉडी डू नॉट हार्म अस. ये हार्मफुल नहीं होते हैं. यू हैव रीड आउट ब्लड हैज व्हाइट ब्लड corpuscles and which acts and army to interior security and takes all germs which enter our body, destroy them. हमारे बॉडी के अंदर जब भी कुछ एंटर करता है तो वो व्हाइट ब्लड सेल उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. कुछ डिजीज होती हैं जो वैक्सीनेशन के थ्रू हम बचा सकते हैं. तो वी हैव सम डिजीज देन आवर बॉडी प्रेजेंट a resistance power against and our body becomes ready to fight disease. Some disease also पोलियो हो गया, मिसलेस हो गया और स्मॉल पॉक्स हो गया, टर्बोकुलोसिस हो गया. इट इज द इसको हम किससे रोक सकते हैं? वैक्सीनेशन से. वैक्सीनेशन से क्या होती है? रेजिस्टिव पावर बढ़ा देती है, हमारी बॉडी की और डेवलप कर देती है. व्हेन द रेजिस्टेंस पावर ऑफ इज डिक्रीजेस द नंबर ऑफ जर्म्स इंक्रीज फास्ट. दिस यानी कि हमारे अंदर जैसे हमारी रेजिस्टिविटी पावर कम हो जाती है, ये नंबर ऑफ जर्म्स जो है इंक्रीज हो जाते हैं. और दिस कॉज क्या होता है? हमारा फीवर हो जाता है या अदर सिम्टम्स हो जाते हैं जो डिजीज के लिए दिखाई देते हैं. तो सच केस में क्या करना पड़ता है? हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए और प्रॉपर मेडिसिन लेनी चाहिए. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमने पढ़ा उसकी मेन हेडलाइंस है, हम ये जान लेते हैं इसको कैसे है. सो दोज विच कैन बी सीन, जो भी हमें दिखाई देते हैं बाय अवर नेक आईज, कॉल्ड मैक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको हम मैक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं. और दोज कैन नॉट सीन, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो ध्यान रखना, मैक्रो और माइक्रो में यही डिफरेंस होता है. तो मैक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एयर, ये सारे एयर में पाए जाते हैं, वाटर में होता है, सॉइल में होता है और इनसाइड और लिविंग ऑर्गेनिज्म पर भी होते हैं. दे कैन सर्वाइव इन एनी कंडीशन, जो किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं. आर फाउंड इन ऑल प्लेसेस, हर एक जगह पे मिलते हैं. और हमने क्या पढ़ा अभी? ये जो आपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म पढ़ा है, जिसमें algae थी, फंगई थी, प्रोटोजोआ था, बैक्टीरिया था और वायरस था. ये सारे हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म पढ़ा है. अब माइक्रोऑर्गेनिज्म आर बोथ बेनिफिशियल और वेल एज हार्मफुल, मतलब ये बेनिफिशियल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं. तो बेनिफिशियल माइक्रोऑर्गेनिज्म आर यूज्ड मेनली इंडस्ट्री में यूज करते हैं और प्रिपरेशन में भी यूज करते हैं. फूड आइटम जो बनाते हैं उसमें, कर्ट्स वगैरह बनाते हैं उसमें यूज करते हैं, इडली में करते हैं, डोसा में यूज करते हैं, सब में यूज करते हैं. हार्मफुल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस डिफरेंट डिजीज, ये सब डिफरेंट डिजीज देते हैं डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में. तो डीके ऑफ थिंग्स ऑफ फूड, स्पूनलेस
इज ड्यू टू हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके कारण ये ऐसा होता है। आवर बॉडी हैज रेजिस्टिव पावर। क्या है हमारे पास? बॉडी के पास अगर रेजिस्टिव पावर है तो फाइट कर सकती है डिजीज से। तो कॉजिंग जर्म्स एंड द रेजिस्टेंस हेल्प्स टू फाइट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से फाइट कर सकते हैं अगर रेजिस्टिव पावर हमारे पास होती है। दिस इज कॉल्ड डिजीज रेजिस्टेंस पावर। इसी को हम डिजीज रेजिस्टेंस पावर कहते हैं। इफ रेजिस्टेंस पावर इज लेस, हमारी बॉडी में अगर लेस है, देन द नंबर ऑफ डिजीज जर्म्स increases and the disease spread, और इस तरह से डिजीज फैल जाएगी। Now to protect from the disease caused by microorganisms, we must adopt clean and healthy habits। हमें clean और healthy habits रखनी चाहिए। ये लेसन यहीं पे समाप्त हो रहा है। नीचे आपको एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और मेरी वीडियो को कम से कम लाइक भी करेंगे और बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे कि नई वीडियो डालूं आप लोगों को तुरंत इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।